1909 से लेकर 1916 तक, यानी कि 1909 में एक अधिनियम आया जिसे कि पार्लियामेंटो अधिनियम कहते हैं, और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन जहाँ पे जो सूरत में हुआ था वहाँ तक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भारत परिषद अधिवेशन 1919, ठीक है। पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? ये हुआ था वर्ष 1909 में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, ठीक है ना। यहीं से ही मुस्लिम जो थे उनको अलग निर्वाचन देने की वजह से मामला जो था वो गड़बड़ा गया था। किसने कहा था कि पार्लियामेंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया? वो कहा था गांधी जी ने। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? कलकत्ता में। मतलब ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या हुआ था? 1911 में जो राजधानी थी ना वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। तो ये वो वही कह रहा है। किंग जॉर्ज परचम तक क्वीन मैरी की यात्रा 1911 में भारत कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, इसी को ही जो दिल्ली में, सॉरी मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ये है मुंबई में, और जो इंडिया गेट है वो है दिल्ली में, ठीक है ना। किंग जॉर्ज परचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया? ये दिसंबर 1911 में। और दिल्ली को भारत की राजधानी दिसंबर 1911 में ही बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, 1911 तो पता रहता है, दिसंबर और दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर ली गई थी? तो 1912 कह सकते हो, ठीक है ना। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? किसके राजकीय प्रवेश पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया गया था 23 दिसंबर 1912 को? हार्डिंग बम में कौन कौन शामिल थे? इस पर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद तथा अवध बिहारी। तो बिहारी जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम अक्सर पूछा जाता है कि हार्डिंग बम कांड जो है इसको एक्चुअली में दिल्ली षड्यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली का षड्यंत्र। तो दिल्ली षड्यंत्र के नाम से हार्डिंग बम कांड फेमस भी है। और भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित करी गई? ये 13 फरवरी 1931 को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित करी गई थी? 13 दिसंबर 13 फरवरी 1931 को, ठीक है। और उस समय जो वायसराय थे वो थे आपके इरविन। कौन थे वायसराय? इरविन आपके वायसराय थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 1911 के बाद 13 फरवरी 1931 को। आगे देखते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुए जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। और ये किसके नेतृत्व में हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थाई अध्यक्ष थे हमारे उसमें, तो वही है ये पॉलिटी वाले। 1900 वर्ष 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो बिहार के हैं सच्चिदानंद सिन्हा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके, ठीक है ना। अब आते हैं होम रूल आंदोलन, जिसमें दो लोग बहुत फेमस हैं। एक है बाल गंगाधर तिलक और दूसरे हैं एनी बेसेंट। तो होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ लिखी है। क्या लिखी है? कॉमनवेल्थ लिखी है। और इसी में ही 2 जनवरी 1914 को उन्होंने होम रूल आंदोलन की क्या की है? व्याख्या करी है। क्या करी है? व्याख्या करी है। होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में, दो चीज़ें दिमाग में रखिएगा, अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे की थी? ये की थी पूना में। कहाँ की थी? पूना में अप्रैल 1916 में करी थी। यह आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है ना। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। तो आपको बटिस्टा आपको याद होगा जो रेसलिंग करता है ना। तो उससे आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर लीजिए कि होम पर रूल कौन कर सकता है?
बटिस्टा जैसे लोग होम पर रूल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो प्रथम अध्यक्ष हो गए। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम महासचिव कौन थे? कौन प्रथम महासचिव? ये थे एनसी केलकर। ठीक है, कौन थे प्रथम महासचिव? एनसी केलकर थे। 1916 में ही सितंबर की मंथ की बात हो रही है अब यहाँ पे। वो कौन सा मंथ था आपका? पूना में अप्रैल में। तो अप्रैल और सितंबर, ठीक है ना, ये दो मंथ ऐसे हैं, सॉरी, ये दो मंथ ऐसे हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। तो पहले तिलक ने करी थी, बाद में एनी बेसेंट ने करी थी। पहले दिमाग में रखिए, तिलक ने कब करी? अप्रैल 1916 में। और इन्होंने कब करी है? सितंबर 1916 में। ठीक है। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल के सचिव कौन थे? ये थे जॉर्ज अरंडेल। ठीक है ना, तो इनके सचिव थे जॉर्ज अरंडेल, जबकि उनके कौन थे? केलकर थे। वर्ष 1916 में अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन। ठीक है ना, ये बाद में कंबाइंड भी हो गया था। तो अखिल की अगर बात करें तो वो है एनी बेसेंट ने। होम रूल आंदोलन के संस्थापक भी कौन अगर माना जाएगा तो ये होंगे एनी बेसेंट में। 1915-16 में किन दो नेताओं को होम रूल लीग का आंदोलन, वही तिलक और एनी बेसेंट, किसकी इकाई के रूप में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती है। कौन? किसकी सहायक इकाई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इन्हीं बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए सुशासन प्राप्त करना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया था? एनी बेसेंट ने। ठीक है ना, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही 1917 में। कौन सा अधिवेशन था? 1917 का। ठीक है ना, आगे देखिए, कौन मुस्लिम नेता था जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुआ? ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हो गए। ये स्टेटमेंट है, आप देख लीजिएगा अपने आप से। प्रथम विश्व के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वो था होम रूल आंदोलन। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ये थे टीएस अल्काट। इनका थियोसोफिकल सोसाइटी में था। ठीक है ना, ऑप्शन होगा वहाँ पे। तो ये एक्चुअली प्रीवियस का कंपाइलेशन भी है एक तरीके से वन लाइनर में। तो आप थोड़ा सा इसको लिंक करके रखिए दिमाग में। होम रूल आंदोलन में मुख्यतः कौन कौन जुड़ा हुआ था? भाई इनी बेसेंट थे ही, बाल गंगाधर तिलक थे ही, और एस सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है ना, तो ये कौन नहीं था? तो ये वहीं से लिंक है ये क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही में आए होंगे ऑप्शन में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के रूप में द्योतक क्यों था? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। किसकी? सेल्फ गवर्नमेंट की योजना रखी थी। तो वो किसकी रखी है? सेल्फ गवर्नमेंट की, है ना। क्या रखी है देश के सामने? स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। कांग्रेस किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। होम रूल लीग के संबंध में सत्य कथन। सबसे पहले इसकी योजना इनी बेसेंट ने वर्ष 1914 में 15 में बनाई थी। ठीक है, और इन्होंने सितंबर में कब बनाया? सितंबर में बना दिया। उन्होंने कब बनाया था? अप्रैल में बनाया था बाल गंगाधर तिलक ने। और योजना किसने बनाई है? योजना बनाई है इन्होंने, इनी बेसेंट ने। तिलक के होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थे। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था। तिलक और इनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। इन दोनों में थोड़े मतभेद थे लेकिन दोनों लीग बनी रही थी। इनी बेसेंट के संदर्भ में सत्य कथन है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसोफिकल सोसाइटी को 1889 में सदस्य बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष 1917 में बनी। यही मैं आपको बता रहा था। और इनके बारे में स्टेटमेंट के रूप में अगर आपको दिमाग में रखना है तो 1889 में ये थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? ये थी एनी बेसेंट। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? महात्मा गांधी को। और यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। वर्ष 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा
रख लिया ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा रखते हैं। एक में गांधी जी अभी सम्मिलित हुए हैं, ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक। और अभी कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और कर लेते हैं, तो 1909 से 1916 आपको कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपना अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? लखनऊ में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता 1916 में। किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में? लोकमान्य तिलक महत्वपूर्ण भूमिका अदाई थी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता MC मजूमदार, जिनका पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार। अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पीकार कौन थी? ये एनी बेसेंट थी। ये यहाँ आपको दिमाग में रखना है कि शिल्पीकार कौन थी, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कब स्वीकार करी? कांग्रेस ने प्रति बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, यही तो दिक्कत थी और इसी को सॉल्व किया यहाँ पे, ठीक है ना। कांग्रेस देखिए 1916 का सूरत अधिवेशन जो था वो, सॉरी लखनऊ अधिवेशन जो था, एक्चुअली में ये सूरत अधिवेशन में तो अलग हो गए थे और ये लखनऊ अधिवेशन है 1916 का, ये यहाँ पर एक साथ हुए हैं, ठीक है ना। और लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट ने शिल्पीकार की भूमिका निभाई और इसमें कांग्रेस के उग्रवादी और नरमवादी दोनों मिले। और चूंकि मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हुआ था, तो वो सम्मिलित क्यों हुआ? क्योंकि उसने पृथक निर्वाचक प्रणाली को उसकी स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए वो यहाँ पर शामिल हुआ था। तो 3 पॉइंट थे यहाँ पे, क्या कि आपके उग्रवादी प्लस नरम प्लस आपका यहाँ पे आ गया था मुस्लिम लीग आ गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ बताया है, उसको आप देखिएगा, ठीक है। 1916 के 1916 के लखनऊ अधिवेशन ये जो हुआ था, इसके दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था, मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग स्वीकारना, ठीक है ना। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक और उसके समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ये आप देख लीजिएगा इसका अगले वाला पॉइंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैतक की समय क्या था? 1916 से 1920 तक ये इनका टाइम पीरियड है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोग फ्रेंडली बिहेवियर था। राष्ट्रीय कांग्रेस आदि महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं को अवगत कराया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? तो ये लखनऊ, इनका जो पहला आंदोलन था चंपारण वाला, तो यहीं से स्टार्ट हुआ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक, यानी कि BG तिलक, जो कि अप्रैल में होम रूल लीग की स्थापना कर चुके थे। होम रूल का मतलब ही स्वशासन है, होम रूल स्वशासन, ठीक है ना। अच्छा, लखनऊ अधिवेशन में यहाँ पे बात हो गई। महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को सहमति देना। किन समझौतों का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? लखनऊ समझौता, ठीक है। तो इतना हो गया है, थैंक यू।